तो हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? आज हम लोग रीजनिंग चैप्टर 10 क्विज टेबल पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आज हम आप लोग को दिखा देते हैं, यही चैप्टर हम लोग आज पूरा बनाने वाले हैं। तो भरवल रीजनिंग बुक अगर आपके पास है तो वहाँ से आप लोग क्वेश्चन मिला सकते हैं। अगर बुक नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन आप लोग उतार सकते हैं। तो आज हम लोग क्लास करने वाले हैं रीजनिंग का, जो कि पूरा एकदम विस्तार रूप से क्लास करेंगे। और हम ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाने का प्रयास करेंगे, जितना हो सके उतना। लगभग हम हर वीडियो में 10-10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन देने का प्रयास करेंगे, और मेरा साथ आप लोग प्रैक्टिस करने का कोशिश करें। तो चलिए, इसमें क्या है, तो हम आज बात करेंगे क्वेश्चन पर। देखिए बाबू, इसमें कुछ नहीं होता है, ठीक है। इसमें सिर्फ दिमाग लगाना पड़ता है। कभी जोड़, कभी घटा, तो कभी स्क्वायर पूछ लेगा, तो कभी घटा करके पूछ लेगा, कभी भगा करके पूछ लेगा, कभी सब दोनों को जोड़ करके पूछ लेगा। जैसे कि आप लोग यहीं पर देख सकते हैं, 3 का हम लोग स्क्वायर निकालेंगे तो कितना होगा, 9 होगा। और 4 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और 16 और 9 को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो 25 किसका स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर 25 है। तो यही 5 यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए, मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 36 होगा क्या, नहीं होगा? हाँ, 36 हो जाएगा। और अगर 8 का अगर हम लोग निकालेंगे तो अठी अठी 64 हो जाएगा। 64 हो जाएगा। और इसको इसको अगर यदि हम लोग जोड़ देते हैं तो 100 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 100 हो जाएगा। अब 100 किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर 100 है। 10 का स्क्वायर 100 है। तो यहाँ पर कितना होगा, 10 होगा। जैसे कि पहले हम ये बना चुके थे, तो यहाँ पर टिक लगा दिए थे। और आप अभी देखिए, अब इसमें क्या किया है, देखिए 6 और 4 को जोड़ के यहाँ पर 10 कर दिया है। उसके बाद यहाँ आधा करके लिखा है, तो 6 4 10 हो गया। 10 भागा 2 कर दिया तो कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। और यहाँ 12 और 8 को जोड़ के कितना किया है, 20 किया है। तो 20 का आधा कितना होगा, 10 होगा। चलिए, क्वेश्चन तो बहुत ही इजीली बन रहा है। अब देखिए, यहाँ फंसा दिया। फंसा दिया क्या ने, यहाँ भी नहीं फंसाया है, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है, तो यहाँ समझने का बात है। तो देखिए, 4 गुना 5 करेंगे तो 4 पंचे 20 हुआ। 20 हो गया क्या, नहीं? और 20 भगा 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 भगा 2 करेंगे तो 10 हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर हम लोग लिखे थे पहले, तो 10 हो जाएगा। यही यहाँ 10 लिखा है। अगर 5 और अगर हम लोग 5 और 2 को गुना करेंगे, 5 गुना 2 तो 10 हुआ। 10 को फिर अगर भाग दे देंगे तो 5 आ गया। तो 5 यहाँ ठीक लिखा है। और यहाँ क्या किया, 8 गुना 16। 8 गुना 16 और 16 का आधा 8, ठीक है। अब यहाँ हम लोग क्या करना है, 8 का 4 घर पढ़ेंगे, 8 चौक 32। 32 का आधा कितना होता है, 16। देखिए, यहाँ टिक लगा करके बनाए थे पहले। अब देखिए, यहाँ से आप लोग का खेला शुरू होगा। और देखिए, एक जहाँ मिल जाएगा ना, एक ठो जहाँ मिल जाएगा, उसके बाद आप लोगों को मतलब पूरा करने का जरूरत नहीं है। यहाँ का यदि मिल जाता है तो डायरेक्ट लास्ट में कर दो, लास्ट में आंसर आ जाता है तब ठीक है। तो देखिए, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको जोड़ना है, ठीक है। इसमें दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। क्या करेंगे इसमें, तो देखिए, हम यहाँ क्वेश्चन आप लोगों को बता रहे हैं, तो आप लोग इसी प्रकार क्वेश्चन, इस बुक में बहुत क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन है, इसको उठाएं। और सब क्वेश्चन हम कराने का कोशिश नहीं, एकदम सब कराएंगे आप सभी के साथ। कितना, लगभग 150 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन इसी में हम कराएंगे, ठीक है। तो आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो को देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए, इसमें क्या लिखा है, यहाँ 13 है, यहाँ 13 है, यहाँ 4 है क्या नहीं? तो चलिए, हम लोग इसको मतलब जोड़ के देखते हैं, ठीक है। इसको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 13 7 को, 13 और 4 को जोड़ते हैं तो 17 हो गया, ठीक है। अब 17 का आध है क्या, नहीं है दोस्तों? 17 का आध कर लें। 17 नवा होता है 153। कितना घर में, 9 घर में, तो 53 आ गया। तो यहाँ क्या करेंगे, 11 और 1 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और 12 जब हो जाएगा तो 12 गुना कितना कर देंगे दोस्तों, 10 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा,
ठीक है, बड़का अगर आद नहीं है तो नहीं बनेगा। अब इसको हम लोग क्या करना है, 6 को 2 से जोड़ देना है तो क्या हो, कितना होगा, 8 हो जाएगा। 8 होगा क्या नहीं होगा। अब क्या करेंगे, जब 8 हो गया उसके बाद अब हम लोग को क्या करना है, तो देखिए उसके बाद हम लोग को, तो देखिए ये क्वेश्चन में अब हम लोग को फंसा चुका है। क्यों फंसा चुका है, हम लोग जिस विधि से कर रहे थे इस विधि से नहीं होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको पूरा हम लोग को मिटाना पड़ेगा और अब हम लोग दूसरा विधि से कुछ बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि दिमाग में सोचना पड़ता है किस विधि से बनाएंगे तब सॉल्व होगा। तो देखिए अब हम लोग दूसरा विधि से क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर निकालेंगे तो 4 का हो जाएगा 16 और 13 का स्क्वायर निकालेंगे हो जाएगा 169। अब 169 और 16 को माइनस इसमें कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 153 हो जाएगा। तो ठीक है, अब यहाँ एक का स्क्वायर निकालने के कितना होगा, एक होगा। 11 का अगर हम लोग स्क्वायर निकालने जाते हैं तो कितना हो जाता है, 121 हो जाता है। 121, तो हम लोग यहाँ 16 माइनस किए थे इतना आया था, हम लोग यहाँ एक माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 120। तो देखो यहाँ भी 120 आ रहा है, यहाँ भी 100। इसी तरह अब हम लोग यहाँ 4 का भी स्क्वायर लेंगे, कितना लेंगे, 2 का स्क्वायर लेंगे, 2 का स्क्वायर ले लेंगे आ जाएगा 4। और यहाँ हम लोग 6 का स्क्वायर अगर ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा 36। अगर 36 में 4 हम लोग माइनस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 32 हो जाएगा। देखिए ये वाला जो मेथड था यही वाला हम लोग का सही हुआ, ठीक है ना। उसमें हम लोग क्या हुए थे, गड़बड़ा गए थे, ठीक है। क्योंकि दिमाग का चीज है, दिमाग मतलब खिचड़ी बना देगा इसमें। अभी तो क्वेश्चन कहाँ आया है, जब बड़ा बड़ा क्वेश्चन जब आने लगेगा ना तब देखिएगा दोस्तों कैसे मतलब लगने लगे। अब देखिए यहाँ पहले हम लोग को शुरू लाइन में देखना है कितना का अंतर है। हम लोग को यहाँ पर दिख रहा है क्या, 5-5 का डिफरेंट है क्या नहीं, 5-5 का। यहाँ भी 5-5 का डिफरेंट, 5-5 का डिफरेंट है और यहाँ भी 5-5 का डिफरेंट है क्या नहीं। तो यहाँ भी कितना होगा, 5-5 का डिफरेंट। यहाँ 5 हो गया, 9 में 5 जोड़ेंगे 14, 14 में 5 जोड़ेंगे तो 19। देखो एक दो क्वेश्चन ऐसा होता है ना कि एकदम ऐसे ही बन जाता है, ठीक है। बाद बाकी जो एक दो क्वेश्चन होता है नहीं बनता है। जैसे कि ये क्वेश्चन अब हम लोग कैसे बनाएंगे बोलिए तो। ये क्वेश्चन बनाने में अब हम लोग को सोचना पड़ेगा। अब हम लोग कैसे सोचेंगे, तो देखिए इसको हम अगर हम लोग इसको स्क्वायर लेकर करते हैं, 6 का अगर यदि हम लोग स्क्वायर लेते हैं और 8 का स्क्वायर लेते हैं, अगर उससे 8 8 64 36 माइनस कर देंगे 49 नहीं आएगा तो हम लोग इसको जोड़ देते हैं। कितना जोड़ देते हैं, 6 और 8 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए इसको जोड़ने के लिए एक अगर इसमें दे देंगे 7 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, ठीक फटाक 14 हो जाएगा। 14 अगर यदि हम लोग 2 से भाग करते, हाँ आ गया, देखिए 14 को 2 से भाग कर दिए तो आ गया 7 और 7 का स्क्वायर होता है 49। देखिए आ गया यहाँ 49। अब हम लोग को यहाँ भी उसी तरह करना है, 12 और 8 को जोड़ दिए आ गया कितना, 20। अब हम लोग डाइट करेंगे क्योंकि यहीं पर हम लोग जोड़ लिए हैं इसको, ठीक। तो 20 आ गया, अगर 20 का हम लोग 2 से अगर यदि भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10। अगर 10 का स्क्वायर हम लोग लेंगे तो कितना हो जाएगा, 100। तो यहाँ पर कितना होगा आंसर में, 100 हो जाएगा। तो देखिए अब हम लोग इसको अपनाएंगे, इसको अब हम लोग कैसे बनाएंगे, तो देखिए 11 गुना कितना करेंगे जो 165 आ जाएगा। तो देखिए पहले हम लोग यहाँ से करते हैं, 7 गुना अगर हम लोग 2 करेंगे आ जाएगा 14। देखिए 7 गुना 2 आ गया 14, ठीक है। अब 14 गुना कितना करेंगे, 70 हो जाएगा। 14 का आप लोग जानते हैं, तो 14 पंचे 70 होता है, ठीक है। कितना होता है, 14 पंचे 70। अब हम लोग को यहाँ भी उसी तरह करना है। ये तो हम लोग जान गए कि यहाँ पर 2 हुआ था, यहाँ पर 2 हुआ था। अब हम लोग को यहाँ क्या मतलब ऑप्शन में 12 से गुना करेंगे या 5 से तो गुना होगा ही होगा। ये तो समझ गए क्या नहीं, 5 से गुना होगा ही होगा। लेकिन अब हम लोग को यहाँ देखना है कि 3 से गुना करके लेंगे या 10 से गुना करके आएगा या किस से गुना करके आएगा। तो देखिए जाहिर सी बात है, 11 गुना हम लोग पहले 12 करेंगे ज़्यादा हो जाएगा, 10 करेंगे तो छोटे अंक से लेते हैं, 3 लेते हैं। तो 11 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 33। 33 गुना अगर हम लोग 5 कर देते हैं तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 165। तो आंसर हम लोग का कितना हो गया, 3 हो गया आंसर। 3 हम लोग लेकर किए थे। अब देखिए इसमें आप लोग को
दिक्कत लगेगा। इसमें हम लोग को क्या करना पड़ता है, डिफरेंट, फिर इसमें भी हम लोग डिफरेंट ही लेंगे, ठीक है। 11 गुना 5 करेंगे तो 55 हो जाएगा। 11 गुना 5 करेंगे तो 55 हो जाएगा। अगर 65 गुना 13 गुना 5 करेंगे, 13×5 = 65। 13 गुना 5 करेंगे तो 13×5 = 65 हो जाता है, ठीक है। अगर अगर यहाँ पर क्या लेंगे दोस्तों, देखो 3 गुना 9 का 9, 18 9 × 9 = 27। 3 का अगर यदि हम लोग 9 अगर पढ़ेंगे तो 27 आ जाएगा। 3 का 9 अगर पढ़ेंगे तो 27 में, हाँ 3 का कितना अगर यहाँ पढ़ाएगा जो कि 81 आ जाएगा। तो 3 शॉर्टकट हम लोग पहले देखिए ऑप्शन से करते हैं गुना, ठीक है। अगर हम लोग 7 से गुना, पहले एक नंबर देख लेते हैं। 3 गुना 7 करते हैं, ठीक है, 19 डिजिट मिलाएंगे, ठीक है। 3 गुना अगर हम लोग 7 करते हैं कितना आ जाएगा, 7×3 = 21। लास्ट में एक आता है, एक आ गया, इसमें भी एक है। अगर इससे अगर लेते हैं तो नहीं होगा, 4×3 = 12 आ जाता है। 2 आया था लास्ट में, इससे करेंगे तो 15 आ जाता है। 5 आ जाता है, अगर 3 एकम 3, तो ये भी नहीं होगा, तो यही आंसर होगा क्योंकि लास्ट में एक मिल रहा है। तो यहाँ तक तो आप लोग को समझ गए। तो हम आशा करते हैं, फर्स्ट क्लास है तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे कल अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। जितना हो सके लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपका एक छोटा भाई की यही तरह है, तो सब्सक्राइब करके इस चैनल को आप लोग शुरू से अंत तक देखने का प्रयास करें। हर दिन और हर चैप्टर का वीडियो लाएंगे। तो लव यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।